आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 2 से 3 महीने का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने की अपनी मुहिम तेज कर दी है। प्रदेश में लगातार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अन्य पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं की बैठकें, रैलियां और जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। इसी कड़ी में कल 20 अगस्त रविवार को सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शामिल होने बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत मध्य प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेता पहुंचे हैं। बीजेपी कार्य समिति की इस बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर विवाद हुआ। साथ ही बैठक के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें विपक्षी खेमों में हड़कंप मच गया। लगातार हो रहे सिंधिया समर्थकों के दल बदल और बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार मीडिया के सामने आए। दरअसल जब पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो महाराज थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भैया बना दिया। मान सम्मान तो दूर की बात, भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए विधायकों और सिंधिया समर्थकों को टिकट तक नहीं दिया। बीजेपी जानबूझकर सिंधिया खेमे के विधायकों का टिकट काट रही है। इसके जवाब में सिंधिया ने कहा कि कोई आपके साथ नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, सभी भाजपा के साथ हैं। सिंधिया ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां आपका गुट मेरा गुट और उनका गुट रहेगा। यहाँ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो मिलजुल कर देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। बीजेपी में टिकट भाई, बंधु और परिवारवाद देखकर नहीं दिया जाता। जो जीतेगा उसे टिकट जरूर मिलेगा। इसी नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आपको बता दें कि ग्वालियर में रविवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, सह प्रभारी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित बीजेपी के 1800 प्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान ज्योतिरादित्य ने कहा, हमारे समर्थक और विधायक भारतीय जनता पार्टी व जनता की भलाई करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरा बूथ सबसे मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिंधिया का यह जवाब शायद ही विपक्ष को संतुष्ट कर पाए, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि पहली सूची में सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक का टिकट कटने से यह साफ हो गया है कि बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिन पूरे हो गए हैं। मार्च 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए उनके वफादारों में से 5 लोग पिछले 2 महीनों से कांग्रेस में लौट चुके हैं। ताजा मामला बीजेपी कार्य समिति के सदस्य रहे समंदर पटेल का है, जो 2 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दरअसल भाजपा की पहली सूची में 39 नाम रहे हैं, लेकिन फिर भी इस लिस्ट में सिंधिया खेमे से एक भी नाम शामिल नहीं है। और तो और गोहद विधानसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक का टिकट भी काट लिया गया। इस पर सिंधिया का कहना था कि बीजेपी पार्टी हाईकमान विधानसभा चुनाव 2023 और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 दोनों के लिए रणनीति बना रही है, इसलिए जो चुनाव जीतेगा टिकट भी उसे ही मिलेगा। हमने इन दोनों चुनावों में जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का परचम प्रदेश और देश में लहराने का संकल्प लिया है। इस दौरान सिंधिया ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा, जनता का समर्थन हमारे साथ है। ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का परचम लहराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीते 3 सालों में प्रदेश में ऐतिहासिक
प्रगति हुई है। आइए सुनते हैं सिंधिया ने आगे क्या कुछ कहा। ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का परचम लहराएगा। इसमें कोई दो बात नहीं। जो विकास और प्रगति, ऐतिहासिक विकास और प्रगति पिछले 3 वर्षों में, चाहे सिंचाई की हम बात करें, अधोसंरचना की बात करें। सिंधिया के दावे सही हैं या विपक्ष के आरोपों में दम है, इसका फैसला तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की अगली लिस्ट आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए प्रदेश तक के साथ। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों का ताजा अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।